हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की क्लास में इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सरसाइज 8C के, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के। जो हमारा पहला पार्ट था, जो पार्ट 1 था इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप आई टैब पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इस पार्ट में हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है सब्ट्रैक्ट के बेसिस पर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने सॉल्व किए थे उसमें सभी में एडिशन ऑपरेशन ही परफॉर्म करना था, चाहे वो जिस भी टाइप का क्वेश्चन रहा हो। बट ये हमारा पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन बेसिस पर। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है आपका 5x को सब्ट्रैक्ट करना है 2x में से, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 2x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x में से हमें 5x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 2x, ठीक है। हम यहां पे कैसे कर रहे हैं, कॉलम वाइज कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रो वाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉलम वाइज थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा। तो 2x में से हमें 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, जिस भी नंबर को, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसमें जितने भी टर्म्स हैं सभी की साइन हमें चेंज कर देनी है। जैसे अब ये पॉजिटिव है तो इसकी साइन क्या बन जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो अब 2x में से 5x माइनस 5x को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, -3x। अब ये -3x क्यों आया, बड़ा नंबर कौन है, 2 या फिर 5? 5 ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके साथ जो सिंबल है वो है माइनस का, तो इसलिए जो रिजल्ट आया उसमें भी हमारे पास माइनस आया, ठीक है। रूल केवल सिंपल सा ये है कि जिस भी एक्सप्रेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें जितने भी टर्म्स हैं सभी की साइन जो है आपको चेंज कर देनी है, और देन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था उसमें आपको वो एक्सप्रेशन ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 3a फ्रॉम 5b, सब्ट्रैक्ट 3a फ्रॉम 5b। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 5b में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 5b ऊपर हो जाएगा और 3a हमारे पास नीचे हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहां पे जो वेरिएबल है वो चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर b नहीं दिया हुआ है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इस जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, पहला एक्सप्रेशन है, उसमें से इस टर्म सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको सिंपली ऐसे लिखना पड़ेगा, 5b माइनस 3a, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5b माइनस 3a। जो भी नीचे टर्म आया है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, और अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज आप उसको राइट डाउन कर दो सिंपली। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5b माइनस 3a। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सब्ट्रैक्ट करना है आपको -7x में से फ्रॉम 9y। तो 9y में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा, 9y आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 7x को, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि इस टर्म को थोड़ा सा राइट साइड में लिखना, क्योंकि जो टर्म आपका सिमिलर है उसको एक के नीचे एक लिखना तो आपके लिए ज्यादा सिंपल पड़ेगा। तो आप इसको चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो 3a, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये इसको साइन चेंज करके आंसर क्या आ जाएगा, 5b माइनस 3a। उसी तरीके से यहां पर भी होगा, देखो ये थोड़ा डिफरेंट उसी तरीके का क्वेश्चन है। जैसे 9y में से आपको 7x को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे -7x। यहां पे क्या लिख लेंगे, सिंपली 0y। क्या लिख लेंगे हम, 0y लिख लेंगे। अब देखो साइन चेंज करनी है आपको, ठीक है। तो अब ये माइनस में है, इसका मतलब अब ये क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो गई इसकी। अब 9y प्लस, ठीक है। अब इसमें से जब यहां पे कोई टर्म होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। बट यहां पे क्या है, केवल 7x है, तो सिंपली 7x प्लस में आ जाएगा यहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आपको कह रहे हैं -7x फ्रॉम 9y, इसका मतलब 9y में से 7x को सब्ट्रैक्ट करना था, हमने इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। तो 9y उसके नीचे क्या आ जाएगा, 0, 0y मतलब कुछ भी नहीं, 0 सिंपली। तो 9y सिंपल यहां पे आप राइट डाउन कर लिए, और यहां पर इसकी साइन चेंज हो गई, -7x से क्या हो गया, ये +7x में कन्वर्ट हो गया, और उसको सिंपली हम ऐड कर दिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9y प्लस 7x, ठीक है। तो देखो यहां पे वेरिएबल डिफरेंट था, इसीलिए हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं किए। अब यहां पे अगर 7y रहा होता तो वो दोनों इसमें ऐड हो गया होता,
ठीक है, साइन चेंज हुआ होता, 9 और 7 हम ऐड कर लिए होते, 16y हमारे पास आंसर आ गया होता। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनलाइक टर्म्स हैं दोनों, ठीक है, लाइक टर्म नहीं है तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर ऐड भी नहीं हो सकते, तो इसलिए हम इसको सेपरेट आउट करके सिंपली ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पार्ट में और देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पार्ट 6। इसमें क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फ्रॉम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कौन सा टर्म आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो बी के नीचे कौन सा टर्म आएगा, बी आएगा, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, टर्म आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे आपके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख दिया और फिर क्या लिखा मैंने, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई भी इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा रिजल्ट पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से। ठीक है, तो जो बी के जो भी टर्म्स हैं वो एक के नीचे एक आ जाएंगे रो वाइज, ठीक है, और जो ए के टर्म्स हैं वो रो वाइज आ जाएंगे, सॉरी कॉलम वाइज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टर्म हो गया, दोनों एक्सप्रेशन। अब जो अगला स्टेप है वो क्या कहता है, आपको साइन चेंज कर देनी है, जो माइनस है वो प्लस बनेगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये माइनस है, इसका मतलब ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर भी प्लस में है और ये भी बी प्लस में है, इसका मतलब दोनों ही सेम है। ठीक है, बी के पावर 2 और बी के पावर 2, बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों ही नेगेटिव में है। ठीक है, माइनस माइनस, तो ये क्या रिजल्ट देगा, माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कवर कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जिसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के, आप खुद से सॉल्व करो, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बट उसमें क्या था, हमारे पास दो टर्म्स थे, मतलब कि बाइनोमियल था एक्सप्रेशन, बट ये क्या है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से वही प्रोसीजर रहने वाला है, बस टर्म्स आपके इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, इसमें भी हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने रहेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 5a प्लस 7b माइनस 2c फ्रॉम 3a माइनस 4b प्लस सॉरी माइनस 7b प्लस 4c। ठीक है, इसको हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 3a माइनस 7b प्लस 4c, ये क्या हो गया, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किस टर्म को, 5a प्लस 7b माइनस 2c। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है, जो ये टर्म है जिसको सब्ट्रैक्ट करना था आपको, उसमें जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना था उसमें जितने भी टर्म्स हैं आपके सभी के साइन को आपको चेंज कर देना है। तो अब ये क्या है, ये प्लस है, दैट मीन्स कि ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस है दैट्स वाई ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, सबकी साइन चेंज हो गई हर एक टर्म की। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना था, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को, उसमें आपको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे देखो ये क्या बन गया, -5 है, तो 3a माइनस 5 है, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, आपको इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज प्लस प्लस माइनस, क्या ये आंसर देगा, ये आपको देगा माइनस करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, माइनस का। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आपको यहां सब्ट्रैक्शन करना है, बड़ा नंबर कौन सा है, 5, इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन आएगी रिजल्ट की वो माइनस में होगी। ठीक है, माइनस और 5 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, तो -2a हो गया यहां पर। ठीक है, उसी तरीके से ये टर्म देखो, ये -7 भी है, प्लस 7b था, यहाँ पे साइन चेंज होने पे क्या बन गया, -7b। ठीक है, दोनों ही टर्म सिमिलर है, साइन भी सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 7 and 7 कितना होगा, 14। तो आंसर क्या बन गया, 14b। इन दो टर्म्स का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 14b आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 4c है और प्लस 2c है।
ठीक है, दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, ये भी +4c ये भी +4c, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। 4 और 2 कितना होता है 6, तो जो हमारा रिजल्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल है और जो उसकी वैल्यू है वो क्या है -2a -14b +6c। ठीक है, तो बस आपको रूल ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर अगर हो जाते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, जैसे ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसको, -2a + b + 6d फ्रॉम 5a - 2b - 3c। ठीक है, कॉलम वाइज इसको भी हम अरेंज करेंगे पहले स्टेप में, 5a - 2b - 3c। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, -2a + b, अब देखो यहां पे क्या दे दिया, +6d दे दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास ये कॉलम है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और +6d आगे लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, जितने भी टर्म है सबकी साइन चेंज करना। ठीक है, अब ये क्या है, ये माइनस है, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये क्या बनेगा, माइनस। ठीक है, अब यहां पे कोई टर्म नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अगला टर्म है हमारे पास +6d, ये क्या बन जाएगा, -6d। ठीक है, सब जितने भी टर्म थे सबकी साइन हमने चेंज कर ली। अब क्या करना है, जो हमारा पहले वाला टर्म है और जो दूसरा टर्म है इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो 5a और 2a, ठीक है, अब ये क्या बन चुका है, +2a, दोनों ऐड होके क्या दे देंगे, 7, तो ये क्या बन गया 7a। ठीक है, ये क्या है -2b और ये क्या है -b है, दोनों ही सेम है, ऐड होकर के क्या रिजल्ट दे देंगे, -3b। अगला टर्म देखो यहां पर ब्लैंक है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है यहां पर, तो सिंपली आप इस टर्म को लिख दो -3c। ठीक है, कुछ नहीं है उसको आप 0 भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो -3c सिंपली आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज में से अगर 0 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, अगर 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 5 विल बी द आंसर। उसी तरीके से 3c में से आप सपोज कर लो कि 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, -3c। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, -6d, तो ये सिंपली -6d राइट डाउन कर दो। तो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा देखो क्वाड्रिनोमियल बन गया। ठीक है, वैल्यू क्या आई उसकी, 7a -3b -3c -6d। ठीक है, तो केवल आपको रूल को दिमाग में रखना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना इस टाइप्स के। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, सिंपल करना किसी चीज को। सिंप्लीफिकेशन जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको सिंपल कर देना। ठीक है, कोई कठिन चीज है, हार्ड है, उसको सिंपल कर देना। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक टर्म लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, तो ये काफी एक्सपेंडेड फॉर्म में है। मतलब जैसे 2p³ -3p² + 4p -5 -2p³, देखो अगेन आ गया, फिर 2p² का टर्म आ गया। ठीक है, तो जो भी जितने भी सिमिलर टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज को स्मॉल सिंपल कर देना। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे इसमें ढेर सारे टर्म्स लिखे हुए हैं उसको आपको सिंक्रोनाइज कर देना है। तो कैसे करेंगे, जितने भी लाइक टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स, उनको आपको एक साथ कर देना है और वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को। जैसे पहला क्या है, 2p³ आया। ठीक है, अब जितने टर्म्स हैं 2p³ जैसे जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपको एक साथ लिखना है। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 2p³, ठीक है, देन -3p² + 4p -5, देखो देन फिर आ गया p³, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -6p³ अगेन, फिर उसके बाद और कोई p³ का टर्म नहीं है, इसका मतलब केवल 2 टर्म थे जो p³ के थे। अब 3p² पे देखते हैं। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, -3p² -3p²। ठीक है, अब p² जैसा और कौन कौन सा टर्म है इस एक्सप्रेशन में, +2p² है, +2p², और कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक सेपरेट ब्रैकेट में। देन फिर p का टर्म आया, 4p + 4p। ठीक है, क्या आया, +4p,
फिर कोई और टर्म कौन सा है, -8p आया, -8p, देन फिर अगेन p का टर्म आ गया +6p, ठीक है, तो p के 3 टर्म हो गए, ठीक है, p के 3 टर्म हो गए। फिर देन एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई -5 और -2 + 8 -2 + 8, ठीक है, तो यहां भी 3 वैल्यूज आ गई कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, प्योर कांस्टेंट, इसमें कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, अब ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, -4p³, -4p³, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑपरेशन नेगेटिव का परफॉर्म होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो और जो वैल्यू है वो नेगेटिव में क्यों आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू 6 है और 6 का जो साइन है, सिंबल है जो, वो माइनस का है, ठीक है, तो -4p³ आ गया, ठीक है। तो p³ के जो भी टर्म्स थे उनको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, -4p³, ठीक है, छोटा सा टर्म है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, 3 टर्म थे, सॉरी 2 टर्म थे, ये था और ये था, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिख दिया, -4p³, ठीक है। उसी तरीके से अगला टर्म देखो क्या दे रखा है, -3p² + 2p², ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सॉरी देखो बड़ा कौन सा है, 3 है, इसका मतलब रिजल्ट जो है आपका नेगेटिव में आने वाला है, और 3p² में से 2p² जाएगा तो रिजल्ट आएगा आपके पास p², ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -p², ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, और 3 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है, ठीक है, तो -pq² आ गया। फिर अगला टर्म देखो कौन सा है, 4p है, -8p है और 6p है, ठीक है। अब देखो जो पॉजिटिव नंबर है उनको आप एक साथ कर लो, जैसे 6p और 4p कितना हो जाएगा, 10p में से सब्ट्रैक्ट कर दो 8p को, 2p वैल्यू आ गई, ठीक है, तो +2p आ गया यहाँ पर आपके पास, ठीक है। लास्ट में न्यूमेरल्स आ गया, न्यूमेरल्स में क्या है, 8 है, पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस माइनस दोनों ऐड होकर क्या दे देंगे, -7, और +8 है तो आंसर विल बी +1, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के जो आई, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना वो क्या बन गया, -4p³ -p² + 2p + 1, ठीक है। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मतलब क्या करना था आपको, कुछ ज्यादा नहीं, केवल आपको सिंपल जो भी टर्म्स सिमिलर हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको एक साथ करके जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, माइनस है या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, ठीक है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगा। इस सिंप्लीफिकेशन मतलब ये होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, आप खुद से ट्राई करो, जो भी डाउट आता है जिस भी टाइप का है वो आप कमेंट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा आपको, वो ज्वाइन करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।